डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 के मैथमेटिक्स के बारे में। हम डिस्कस कर रहे थे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में। तो हमने बात किया था पीछे के 2 लेक्चर्स में कि एपी क्या होता है और एपी का एंड टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई सीरीज है अपन को दिया हुआ है वो एपी है कि नहीं, इसको अपन कैसे चेक करते हैं, ये सब हम पीछे की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और हम अपना जो एक्सरसाइज 5.1 है वो भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हम अब आज पढ़ेंगे एपी के एन सीरीज का जो एन टर्म जो सम निकालने के लिए अपन को दे देते वो कैसे निकालना है अपन को आज इस वीडियो में अपन को डिस्कस करेंगे। तो हम थोड़ा सा बेसिक लेते हुए चलेंगे वापस। तो हमने क्या बात किया था, एपी होता है वो क्या होता है। तो क्लास 10 से मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एपी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन अपन डिस्कस कर रहे थे। तो कोई भी टर्म है उसका जो टर्म्स है इस रूप में होता है ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस n माइनस 2d, ए प्लस n माइनस 1d। ये एंड टर्म होती है एपी का। ये मैंने देख लिया था पीछे की वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा तो पीछे का वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उससे देख सकते हैं। और एक्सरसाइज जो अपन ने प्रैक्टिस किया उसके ऊपर वो भी आप देख सकते हैं पीछे। तो यहाँ पे ए जो होता है ये फर्स्ट टर्म होती है, डी जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है जो अपने पास सीरीज रहती है उसका। ठीक है, तो उसके बाद अपन को एग्जांपल दे दिया ऐसे करके 10, 20, 30, 40, 50। अपन देख रहे हैं यहाँ पे हर टर्म्स के बीच में 10 का डिफरेंस है। 20 माइनस 10, 10, 30 माइनस 20, 10 और अप टू 51 टर्म्स दे दिया। और अपन को बोल दिया कि इस सीरीज का अपन को सम निकालना है। तो ये बड़ा टफ सा काम हो जाएगा। 10, 20 ऐसे जोड़ो 30 और अब सारे टर्म्स निकालो। पहले तो 10, 11, 12 सारे टर्म्स निकालो, उसके बाद ऐड करो। तो काफी लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। तो अपन को पता लग जाता है कि कोई सीरीज एपी है तो उसके लिए हमें अगर सम फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास। तो ये अपने पास फॉर्मूला, इसको अपन याद कर लेंगे। सम ऑफ एपी की एन टर्म का n/2 a प्लस एल। तो यहाँ पे n होता है जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है। अपना सीरीज जो दिया रहता है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स रहता है, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू 51 टर्म्स दिया अपन को। तो यहाँ पे n का वैल्यू अपन को 51 लेना पड़ेगा जो भी अपन को क्वेश्चन के अंदर देता है। a जो होता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म एपी का ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये है a। अभी अपन इसको सोल्व करेंगे लेकिन एक बार समझ लेते हैं थोड़ा। L जो होता है वो होता है लास्ट टर्म ऑफ द एपी, एंड टर्म भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे 51 टर्म दिया हुआ है टोटल अपने पास, इसका सम निकालना है। तो लास्ट टर्म जो होगा वो 51 टर्म हो जाएगा। तो ये अपन को निकालना पड़ेगा। एंड टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको कल बोला था कि एन, ये अपन को याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वापिस भी आएगा, आगे अपन इसको यूज करेंगे। तो ये अपन को याद रखना है। तो हम 51 टर्म निकालेंगे n/2, 51/2 इंटू ए अपन के पास 10 है और 51 टर्म अपन इस फॉर्मूला से निकालेंगे, यहाँ पे रख देंगे तो ऐसे सम निकल आएगा अपने पास। और इसी का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, एच वी नो nth टर्म ऑफ एपी। ये फॉर्मूला होता है tn का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे l जो ये अपना लास्ट टर्म ही होता है, इसको tn में लिख सकते हैं। तो ये l के प्लस पे अपन ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को यूज करके अपन लिखेंगे सम ऑफ एपी, ये वाला फॉर्मूला के अंदर n/2 a और n की जगह पे रख दिया है। एन टर्म जो अपना है उसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला। तो ये रख के अपन सोल्व करेंगे तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी डायरेक्टली अपने पास आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको अपन को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें और इस फॉर्मूला क्या डिफरेंस है, इसके अंदर हमें लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा। जब भी हमें सम निकालना है कोई भी सीरीज का तो हमें लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा, उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, उसके बाद कैलकुलेशन होगी। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं निकालना है, डी अपने पास रहेगा। डी इसके अंदर हमने निकाला 20 माइनस 10, 10 आएगा। यहाँ पे भी 10 है। तो इस सीरीज का डी हो गया अपने पास 10। एन अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ 51, ए अपने पास फर्स्ट टर्म 10 दिया हुआ है। तो अपन सीधा सम निकाल लेंगे। तो अपन कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा सारा, वीडियो को रोक करके। तो अपन यहाँ पे निकालते हैं। तो सम निकालना है तो अपन को n/2 रखना है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से n अपने पास 51 लिखा हुआ है, तो 51/2 2a, a अपने पास फर्स्ट टर्म है, ये अपने पास 10 है, ठीक है, प्लस n माइनस 1, n 51 है, माइनस 1 करेंगे तो 50 हो जाएगा। और d अपने पास है, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस ये जो है 10 है। तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे। 51/2 20 प्लस ये हो जाएगा अपने 520 और इसको 51/2 इंटू 520। तो इसको 2 से कट कर लेंगे अपन, तो 260 इतना आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा, और 26 तो 30 की बिंदु 8 की 3, ठीक है, 15 16 17 18 180 6281, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1826। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया अपने पास। तो दूसरा तरीका अपने, दूसरा फॉर्मूला कौन सा था अपने पास, सम इक्वल टू आ जाएगा n/2 a प्लस l, ठीक है, तो 51/2 हो जाएगा, n/2 a अपने पास 10 है, अपन को लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा, मींस 51 टर्म यहाँ पे अपन को रखना पड़ेगा, 51 टर्म जो है, तो वो अपन कैसे निकालेंगे, जैसे n टर्म के लिए आपको बताया t 51 निकालना है, t n इक्वल टू a प्लस n 51 निकालना है अपन को, 51 माइनस 1 इंटू d अपने पास 10 है, a भी अपने पास 10 है, तो t 51 कितना आ जाएगा, a कितना है 10 प्लस 50 इंटू 10, तो ये अपने पास आ जाएगा 510, ये अपने पास 51 टर्म आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन रख देंगे इसको, तो 51/2 ओके, 10 प्लस 510 ओके, तो ये अपने पास वही आ जाएगा फिर से 51/2 इंटू 520, ये देखिए सेम ही आ गया ये वाला, तो इसको भी सोल्व करेंगे तो 1826 आ जाएगा, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही अपन सारा एक्सरसाइज करेंगे, इसके अंदर सम ऑफ सीरीज निकालना, आपका जो भी क्वेश्चन हो पूरा एक्सरसाइज अपन आगे कल के वीडियो में सोल्व करेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वर्चुअल विद्या नाम का अपना यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको क्लास 10th का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। पीछे की 2 क्लासेस अपन ले चुके हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वो क्लासेस आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, क्लास आपको अच्छी लगी है तो भी आप कमेंट करें, और कोई डाउट है तो आप भी कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक यू। तो अब अपन देखते हैं अभी तक जो अपन ने पढ़ा है सारा थ्योरी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा है, nth टर्म निकालना किसी भी एपी का, और सम ऑफ n टर्म्स एपी का निकालना, और एपी की जो जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी है अपने, तो उसके बेसिस पे कैसे कैसे सवाल अपन को पूछे जाते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं अपन। अब सारा एक्सरसाइज तो कवर करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो मैंने अभी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कवर किए हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप कमेंट में नीचे डाल सकते हैं, अपन बच्चे के क्वेश्चन भी सारे सोल्व कर लेंगे उसके अंदर। अब अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। तो अपन शुरू करते हैं। ये अपन को एक एपी दी हुई है, 2 7 12 10th टर्म निकालना है इसका। पहले तो अपन को चेक करना है ये एपी है कि नहीं है, अपन को ये चेक करना पड़ेगा। 2 7 12 तो चेक करने का क्या तरीका बताया था आपको, सक्सेसिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 7 और 2 के बीच में डिफरेंस, इसके बीच में डिफरेंस को कॉमन होना चाहिए, तो दोनों बीच में 5 का डिफरेंस आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये एपी है, अपन को पता लग गया। फिर n टर्म आपको निकालने का फॉर्मूला बताया था, t n निकाला हो आपको तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको लगाना है। तो a अपने पास यहाँ पे कितना है, फर्स्ट टर्म a, फर्स्ट टर्म बोलते हैं इक्वल 2 हो गया। n अपने को 10th टर्म पूछा है, तो n नंबर ऑफ टर्म्स होता है जो टर्म अपन को निकालनी होती है 10th टर्म में, तो 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है, d 5 अपने निकाल दिया यहाँ पे। तो इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा ये 2 प्लस 9 इंटू 5 दैट इज 47। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार का कोई भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको इसी अप्रोच से जाना है। अब डाटा चेंज कर दे तो कोई इश्यू नहीं है, आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में अपने। तो इसमें कह रहा है डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। तो अपन को अब की बार एपी नहीं दिया गया है, अपने को सीरीज ही फाइंड आउट करना है पूरा। अपन को 2 कंडीशन दी हुई है, उसकी थर्ड टर्म दी हुई है, उसकी 7th टर्म दी हुई है। तो कैसे जाएंगे अपन, nth टर्म वाला फॉर्मूला वो यूज करेंगे। तो वही टी एन इक्वल टू अपना क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे अपन को 5th और 7th टर्म दिया, तो एक बार n इक्वल टू 5 रख देंगे, एक बार n इक्वल टू 7 रख देंगे, तो इक्वेशन बन जाएंगी। तो रखते हैं, थर्ड टर्म अपन को 5 दिया हुआ है, तो ये t5 है, अपन को 5 दिया हुआ है थर्ड टर्म, सॉरी। तो a अपन को निकालना है, ये थर्ड टर्म अपनी, तो 3 माइनस 1, और d अपने पास, d भी निकालना है अपने पास। तो ये एक अपने पास इक्वेशन हो गई, 5 इक्वल टू a प्लस 2d, है ना। एक इक्वेशन ये होगी अपनी a और d के अंदर, इसको रखेंगे। और दूसरा टर्म है उसी के लिए अपन लगा लेंगे 7th टर्म है जो, तो 7th टर्म निकालना है, तो a प्लस एन माइनस सेम इक्वेशन रखेंगे। तो ये अपन को 9 दिया हुआ, 9 इक्वल टू a अपन को निकालना है, a प्लस एन माइनस 1 मीन्स 7 दिया है, तो 7 माइनस 1 इंटू डी। तो 9 इक्वल टू
a प्लस 6d, दो इक्वेशन हो गई अपने पास a और d में। सॉरी ये 9 है ना, ये 9 है, ये अपना d है यहाँ पे, ठीक है। तो a और d के अपने पास दो इक्वेशन हो गई a और d के अंदर, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4d इक्वल टू 4 आ जाएगा। इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे तो उससे आ जाएगा 4d इक्वल टू 4 अपने पास। तो यहाँ से d इक्वल टू 1 आ गया, d इक्वल टू 1 आ गया, वो इस इक्वेशन में रख देंगे अपन। d इक्वल टू 1 यहाँ पे रख देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, इधर आएगा तो रिड्यूस हो जाएगा, a इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो अपने पास a इक्वल टू 3 आ गया तो d इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, याद रखिएगा। a इक्वल टू 3 आ गया, d इक्वल टू 1 आ गया, a इक्वल टू 3 आ गया, d इक्वल टू 1 आ गया। तो अब सीरीज लिखनी है तुमको, तो आपको पता है एक कोई भी लिखनी है तो आपको a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इसी प्रकार से लिखनी है। तो यहाँ पे रख दो, a इक्वल टू 3 है, a प्लस d करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये अपने पास 3 आ गई। तो इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन हो अपन को इस प्रकार से सोल्व करने हैं सारे, ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ दिस सीरीज, ऐसा करके दिया हुआ अपन को। तो पहले अपन चेक कर लेते हैं 80 है कि नहीं है। ये 80 चेक करने का सिंपल तरीका आपको बताया, 11 माइनस 5 कितना आएगा 6, 17 माइनस 11 6, 23 माइनस 17, ये भी 6 का डिफरेंस है तो बराबर है। तो अब क्या दिया है इसमें, आगे चलेंगे तो अपन टर्म आएंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो एक जगह पे कहीं 301 भी आएगा। तो अपन को चेक करना है ये इसका टर्म है कि नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके अंदर हम बोलते हैं कि 22 इसका टर्म है, लेकिन 22 तो आया नहीं ना, 17 के बाद सीधा 23 आ गया। तो ऐसे ही 301 लिखा, अपन को चेक करना है ये इसका टर्म है कि नहीं है। तो किस प्रकार से चेक करेंगे, तो अपन ये tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अपन मान लेते हैं कि ये n टर्म है इसका, तो यहाँ पे इसको रख देते हैं 301 अपना। a इसका कितना है, a इसका फर्स्ट टर्म होता है तो 5 प्लस ये n का वैल्यू अपन को निकालना है, कौन सा टर्म है इसका, तो n माइनस 1 इंटू डी अपने पास कितना है 6 है यहाँ पे। तो 5 इस तरफ आ जाएगा तो ये बचेगा 296 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, ठीक है, 6 से डिवाइड कर देंगे इस तरफ तो ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है, 56 और में 6 का जाएगा तो कितनी बार जाएगा 6 तो 2/3 ये आ जाएगा अपने पास 49 से 2/3 आ जाएगा, 49 से 2/3 मीन्स ये अपने पास आएगा n माइनस 1 इक्वल टू 49.33। तो ये एक इंटीजर नहीं है, यहाँ से n निकालेंगे तो वो आएगा 50.33। तो 50.33 कोई टर्म थोड़ा ना होता है, अपने बोलते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ ही तो इंटीजर ही होगा ना, तो ये एक इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे ये एक इंटीजर नहीं है, ठीक है, नॉट एन इंटीजर, तो इसलिए ये इसका टर्म नहीं होगा। अगर इसकी जगह पे यही 302 होता है यहाँ पे तो ये कंप्लीट भाग चला जाता है इसमें 6 का, अगर कंप्लीट भाग चला जाता तो ये इंटीजर आ जाता अपने पास n इक्वल टू 51 आ जाएगा। तो उस केस के अंदर ये इसका टर्म हो जाएगा। तो यहाँ से अपन इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि इसका टर्म है कि नहीं है। तो ये अपन को फॉर्मूला यूज करना रखना है, अगर n का वैल्यू एक इंटीजर आता है तो ये इसका टर्म हो जाएगा, अदरवाइज अपन को इसका टर्म नहीं है, ये अपन को बोल देना है, ठीक है। उसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं अपने पास, 2 डिजिट नंबर अपने पास शुरू होते हैं 11 से, और लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है 99 से बड़ा 2 डिजिट नंबर थोड़े ना हो सकता है, कोई 100 आएगा 3 डिजिट हो जाएगा, और उससे पहले लेंगे 11 है तो उससे छोटा कोई ले, मीन्स 10 आएगा, 10 से छोटा लेंगे तो 9 तो डिविजिबल मीन्स 2 डिजिट का नहीं रहेगा। तो 10 से 99 के बीच अपन को निकालना है कि कितने टर्म्स हैं, कितने ऐसे नंबर आएंगे जो 3 से डिविजिबल हैं, ठीक है, ये अपन को निकालना है। तो यहाँ पे किस प्रकार अपन एपी को यूज करेंगे, एपी के कॉन्सेप्ट को देखना है। तो हमें सबसे पहला जो 3 से डिविजिबल नंबर है वो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले सबसे छोटा 3 से डिविजिबल नंबर कौन सा है 12, 2 डिजिट का नंबर निकालना है। उसके बाद अगला कौन सा आएगा 15, फिर 18, इस प्रकार से आएगा, और लास्ट डिजिट मीन्स 99, ये भी डिविजिबल है। तो ये इस प्रकार से अपने पास एपी बन गई है, ये देखिएगा 12, 3, 15, 3, 18, हर बार कुछ न कुछ ऐड करने के बाद तो इसका कॉमन डिफरेंस है वो 3 है।
ठीक है, ये अपने पास 80 बन गई है और इसका फर्स्ट टर्म अपने पास 12 है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि कितने नंबर है ये, तो इसका लास्ट टर्म ये कौन सा टर्म है, इसका नंबर निकल आएगा अपने पास, तो पता लग जाएगा कौन सा टर्म है। तो टी एन इक्वल टू लिख देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ओके, ये सिंपल है। तो 99 टर्म 99 है अपने पास, तो ए अपने पास 12 है प्लस एन का वैल्यू अपन को निकालना है कि ये लास्ट टर्म कौन सा है, इसका नंबर आ जाएगा अपने पास, ये 15वां टर्म है या 14th टर्म है जो भी है। तो डी अपने पास कितना है 3 है यहाँ से, तो सोल्व करेंगे तो 12 इस तरफ आएगा तो 97 87 बच जाएगा। ओके, तो n माइनस 1 और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 29 आ जाएगा यहाँ से, n माइनस 1 इक्वल टू 29। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो n इक्वल टू 30 आ जाएगा यहाँ से, तो मीन्स 30 टर्म हो जाएगा ये सीरीज का। तो 2 डिजिट के ऐसे 30 नंबर हमारे पास हैं जो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये अपन इस प्रकार से अपन को किसी भी संख्या के लिए दे सकता है। 5 से डिविजिबल भी पूछ सकता है, अगर यहाँ से 5 से डिविजिबल दे दिया तो ये अपने पास सारा चेंज हो जाएगा। 5 से डिविजिबल सबसे पहला 10 है, उसके बाद 5 के डिफरेंस से अपन को चलना पड़ेगा, तो लास्ट जो 5 से डिविजिबल होगा वो क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। और इस प्रकार से अपन यहाँ डी की वैल्यू 5 रख के, और इस प्रकार से मतलब कोई नंबर का डिविजिबिलिटी किस प्रकार से कितने नंबर डिविजिबल होंगे, 3 डिजिट का भी पूछ सकता है इसके बीच में। तो 3 डिजिट का पूछेगा तो वो कैसे करना है, ये ऐसे बता रहा हूँ, मीन्स आपको जनरल बताया गया है और आप ये कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है। आप क्वेश्चन तो याद नहीं रख सकते, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 डिजिट का पूछ लिया तो उसको भी सोल्व करना पड़ेगा, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद ये अपने पास एपी है, तो इसमें ये मिसिंग टर्म दिया हुआ है, ये एक मिसिंग टर्म दिया हुआ है और ये अपन को निकालने हैं दोनों टर्म। तो अपन एपी होती है उसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, आपको बताया ना, याद होगा अच्छे से, एक बार रिवाइज कीजिए उसको। ए प्लस 2d ए प्लस 3d इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो पहला टर्म अपन को ये निकालना है और a प्लस डी अपन को 13 दिया हुआ है, अगला टर्म अपन को निकालना है और ये अपन को 3 दिया हुआ है। तो ये अपने पास 2 इक्वेशन हो गई, a प्लस डी इक्वल टू 13 और a प्लस डी इक्वल टू 3। एक बार लिख देते हैं, तो इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। सोल्व कर लेंगे क्या अपने को हटा देते हैं इसको, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 2d इक्वल टू 10 बच जाएगा। तो d इक्वल टू -5 आ गया अपने पास यहाँ से। ठीक है, इसको याद रखना, d इक्वल टू -5 आ गया, तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख देते हैं। a प्लस डी इक्वल टू अपने पास 13 था, d इक्वल टू अपने पास -5 आ गया, तो a माइनस 5 इक्वल टू 13 हो जाएगा, तो a इक्वल टू यहाँ से 18 आ जाएगा। तो a भी आ गया अपने पास, d भी आ गया, a d आ गया, तो फिर a ये पहला टर्म तो a ही है, केवल अपन को ये निकालना था, तो ये 18 हो जाएगा। और ये a प्लस 2d है, तो 18 प्लस 2d -10 हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा अपने पास, दोनों की कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी मिसिंग टर्म आपको पूछे तो वो भी आप निकाल सकते हैं इजीली। अगर आप सारे क्वेश्चन सोल्व करें, आपके एक्सरसाइज में जो भी दिए, आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आए वो आप कमेंट में नीचे डाल दें, आपको सबका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन सोल्व करना पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन, तो हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट सोल्व कर दिए जाएँ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर लें, और नीचे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट कर दें। आगे अपन बढ़ते हैं। अब अपन को पूछा है सम ऑफ 14 टर्म्स दिया हुआ है, एक एपी है उसका 14 टर्म का सम दिया हुआ है। तो सम का अपन ने बात किया था, सम अपन को निकालना हो कोई भी एपी का, तो उसके लिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको याद रखना, आपको बताया था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कैसे आया था, वो अपन पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे निकालना अपन को 14 टर्म्स दी हुई है, तो ठीक है इसको रख देते हैं। सम कितना दिया हुआ है 1050 दिया हुआ है, 14/2 अपन को निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म भी दी हुई है, फर्स्ट टर्म भी लिखी हुई है, हमें को 20th टर्म निकालनी है। तो पहले अपन को डी निकालना पड़ेगा, यहाँ से वो डी चाहिए अपन को 20th टर्म निकालनी है, तो ये रख के अपन डी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 2a कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, प्लस 14 टर्म का निकाल रहे हैं, तो ये 14 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और डी की वैल्यू अपन को निकालनी है यहाँ से। है कि नहीं, आसान है कि नहीं, अब हो रहा ना आराम से। देखिए रखिए इसको, फिर से इस तरफ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा, बराबर 14, ये अंदर 20 हो जाएगा, प्लस 13d हो गया। देखो कितना आसान है। 14 को इस तरफ डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो। अब ये 3 बार कट हो जाएगा, ये 2 बार कट हो जाएगा, तो 300/2 मीन्स 150 बराबर 20 प्लस 13d, ये आ जाएगा लास्ट के अंदर।
ठीक है। इस तरफ 20 को इस तरफ ले आएंगे तो 130 बराबर 13D, तो यहाँ से 3 इक्वल आ जाएगा अपने पास 10। ठीक है, अपने को ये निकालना था, मैंने अपने को निकालना है, मैंने हमारा क्वेश्चन किया 20 का निकालना है, तो अपने पास Tn का फॉर्मूला आपको मालूम है, Tn का फॉर्मूला आपको मालूम है ना, रिवाइज कीजिए उसको। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म 10 दिया हुआ है, अभी अपन ने निकाला, अपने को 20 टर्म निकाला है, तो 20 माइनस 1 और डी अभी आपने निकाला, ये कितना आया था 10 आया था ना, डी अभी निकाला 13 आया था, 13 आया था, तो यहाँ से 10 प्लस 19 इंटू 13 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 57, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 67 प्लस 190, इसको ऐड कर देंगे दोनों, कितना आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 257 आ जाएगा आंसर, ये अपने पास आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, धीरे धीरे आप सोल्व कीजिए सारी एक्सरसाइज। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता तो उसको आप पूछ सकते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इसका, ये अपन को रिजल्ट भी याद रखना है, इसका जो आंसर आएगा ये डायरेक्ट हमारे पास यूज होता है बहुत सी जगह पे, तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए अपन को क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर्स। n इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं अपने पास, 1 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, तो फर्स्ट n का सम निकालना है हमको, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अप टू n, इसका सम निकालना है हमको। ठीक है, तो ये देखिए पहले तो अपन चेक कर लेते हैं एपी बन रहा है कि नहीं, 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे गए तो 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो बात खत्म, एपी बन रहा है, तो अपने को पता लग गया। तो एपी का n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। तो यहाँ से अपन को क्या पता लग गया, फर्स्ट टर्म अपने पास कौन सा है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है। ठीक है, सम निकालना अपन को, सम इक्वल टू क्या हो जाएगा n बाई 2, n तो अपन को n टर्म्स दी हुई है, n लिखा था n टर्म्स, पहला टर्म क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस n, तो अपन को n कटना है, और d अपन को यहाँ से देखो 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, n बाई 2 प्लस n माइनस 1 ये आ गया यहाँ से, तो n बाई 2 इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। ये हमको याद रखना है, सम ऑफ n इंटीजर्स, सम ऑफ n इंटीजर्स का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब जैसे अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, कई बार बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 इंटीजर्स। ठीक है, 15 इंटीजर्स का सम निकालना अपन को, तो यहाँ क्या करेंगे, n का वैल्यू 15 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 15 बाई 2 इंटू 15 प्लस 1 16, तो ये 8 हो जाएगा, 15 इंटू 8 120 आ जाएगा, ये आंसर होगा अपने पास। तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो अपन इसको याद रख लेंगे। और एक प्रॉपर्टी और अपने पास, अगर a b c 3 नंबर अगर एपी के अंदर है, तो ये कंडीशन हमेशा वो सेटिस्फाई करेंगे, b इक्वल टू a प्लस c बाई 2। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे अपन ने बोला 4 8 12, ये 3 नंबर एपी के अंदर है अपने, तो एक ए बी सी बोल देते हैं इनको, क्योंकि 4 का डिफरेंस देखिए तीनों के अंदर। तो यहाँ से b अपने पास कितना है, b 8 है, 8 बराबर a 4 c बाई 2, तो 14 प्लस 12 प्लस 4 16 बाई 2 8 बराबर 8 हो जाएगा ना, तो ये यहाँ से सही है। तो ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अपने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करनी है। अभी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा हो, सारा एक्सरसाइज आप करें A to Z, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा हो, एग्जाम्पल है कोई वो नहीं हो रहा हो, तो आप कमेंट करें नीचे, आपको उसका सॉल्यूशन अगली क्लास में करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले अपने वीडियो में। अगर आप तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।